ओके, सो इकोनॉमिक्स के टॉप वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर जो एग्जाम में आए हुए और बहुत सालों से रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया, ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव आते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए नहीं है, ये क्वेश्चन आप देखोगे लास्ट ईयर के पेपर भी आप देख लोगे तो आपको दिखेंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको करने। मैं बोलूंगा आप देखो, चाहिए तो बिलीव इन सेल्फ, पर अपने ऊपर भरोसा रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि आप चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछे गए। अब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी टू, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क के लिए पूछते हैं, बेसिकली 16 मार्क के लिए पूछते हैं। बट कौन से दो क्वेश्चन करने होते हैं, कौन से करने होते हैं, आपको दो क्वेश्चन, एनी टू क्वेश्चन करने होते हैं और 8 मार्क ईच। एक क्वेश्चन को आपको कितना मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा। इसमें कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डीएमयू, ये दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, दो पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा तो ये दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन कौन सा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ये दो क्वेश्चन पूछे थे। और इन दोनों के क्या पूछे थे, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। मैं बोलूंगा डिमांड के आप एक्सेप्शन करो, डीएमयू के भी क्या करो, आप एक्सेप्शन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन की ना डू यू एग्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डू एग्री देखोगे आप तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट या आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, उसके लिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको और जगह पे इसमें डू यू एग्री में भी आपको इस्तेमाल करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है, दो बार एग्जाम में आ चुका है रिपीटेटिव। ओके, देन उसके बाद जो नेशनल इनकम टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा गया, सालों साल पूछते आए, नेशनल इनकम पे एक क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आता नहीं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कौन से रीजंस है जिसके वजह से पब्लिक ग्रोथ में एक्सपेंडिचर हो रही है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ हो रही है बेसिकली। तो पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेटिव दो बार पूछा गया, जुलाई 22 में और मार्च 23 में। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछते हैं, शॉर्ट आंसर में भी पूछते हैं, या तो आप लॉन्ग आंसर में भी कर सकते हो। तो ये आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, ये क्वेश्चन आपको काम करवा के देगा। उसके बाद और क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शन पूछे गए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन। बट इसके साथ और एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन सा, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बट करके रख सकते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो चैप्टर नंबर 3 बी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया हुआ है। आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट, डायग्राम वाला टॉपिक है, डायग्रामेटिक सब कुछ प्रेजेंटेशन करना है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड इट्स टाइप्स, उसके अलग-अलग टाइप्स आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन है पब्लिक रेवेन्यू का, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, अलग-अलग सोर्सेज क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्सेज क्या है वो बताने आपको। एंड ये दो क्वेश्चन 9 एंड 10, एक्सप्लेन द इंडेक्स नंबर, ये चैप्टर में से आपको क्वेश्चन भी आते हैं प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए। वैसे ही एक लॉन्ग आंसर जो पूछा गया है एग्जाम में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड स्टेप इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते समय क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है आपको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, एक्सप्लेन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेजर करते समय आप इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेटिव हर साल पूछे गए। आपको दो क्वेश्चन तो कॉमन ही करके रखने हैं, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड। ये दो क्वेश्चन में अजम्पशन एक्सेप्शन, अजम्पशन एक्सेप्शन पूरी तरह से करके रखने, ये डेफिनेटली आएगा। नेशनल इनकम में से आपको क्वेश्चन एक आता ही है डेफिनेटली। उसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से एक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा रेवेन्यू, आजकल ये टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे गए रिपीटेटिव, तो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके अलावा बैंक से रिलेटेड, बराबर ना, पब्लिक फाइनेंस में से और एक टॉपिक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कमर्शियल बैंक, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछा गया है। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन हर साल रिपीटेटिव पूछे गए, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर दाव लगा सकते हो। कितने करने हैं, एनी 2 करने हैं। ओके, टोटल कितने मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स, दो क्वेश्चन है, दो लॉन्ग आंसर है, और आप पूरे साल भर इसके लिए मेहनत करते हो। तो डेफिनेटली आप इस पे फोकस करोगे 10 क्वेश्चन पे, तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो।